आप लोगों ने फिल्मों में, वेब सीरीज में और टीवी सीरियल्स में कई बार महिला पुलिस अधिकारी को एनकाउंटर करते हुए देखा होगा, पर असल जिंदगी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार के पेज नंबर 4 पर नीचे के कॉलम में छपी इस खबर ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये है खबर। खबर बहुत छोटी लग रही है, हो सकता है आपको भी ये खबर छोटी लगे, क्योंकि टीवी न्यूज़ चैनल्स ने इसे अपने 24 घंटे लाइव ब्रॉडकास्ट में कहीं जगह नहीं दी, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी और साहसिक खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी ट्रेंड और मैं हूं भारती नागपाल। आज हम दो खबरों पर बात करेंगे, दोनों ही महिलाओं के साहस से जुड़ी खबरें हैं। पहली खबर है दिल्ली पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर की और दूसरी है आर्मी की महिला अधिकारियों के अधिकारों की। तो पहले हम बात करते हैं महिला सब इंस्पेक्टर की, जिसने एनकाउंटर में अच्छा खासा रोल अदा किया है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रियंका 4 लाख के इनामी अपराधी को पकड़ने के लिए पूरे प्रोसेस में शामिल रही। क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार की सुबह प्रगति मैदान में एक गैंगस्टर और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। इस एनकाउंटर में गैंगस्टर की ओर से प्रियंका पर गोली भी चली, पर गोली प्रियंका की जैकेट को छू के निकल गई। लेकिन प्रियंका ना तो इससे घबराई और ना ही पीछे हटी और पूरे एनकाउंटर में टीम का हिस्सा बनी रही और गैंगस्टर्स का डट के मुकाबला करती रही। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई और आखिरकार पुलिस ने दोनों अपराधियों के पैर पर गोली मारकर उनको गिरफ्तार कर लिया। हमारे देश में महिला पुलिस कर्मियों के एनकाउंटर में शामिल होने के बहुत कम किस्से सुनाई देते हैं। हर फील्ड में महिलाएं आगे निकल रही हैं, पर शायद पुलिस ही एक ऐसी फील्ड है जहां एनकाउंटर्स में महिला पुलिस अधिकारियों को दूर रखा जाता है। तो प्रियंका के इस साहसी कदम पर हमारी तरफ से उसे बहुत बहुत बधाई। अब हम बात करेंगे दूसरी खबर की, जो सुप्रीम कोर्ट से आई है। आर्मी में महिलाओं के परमानेंट कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन यानी परमानेंट कमीशन की मांग को लेकर दायर याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि वो 2 महीने के अंदर महिला अधिकारियों के लिए परमानेंट कमीशन पर विचार करे और पोस्टिंग के लिए रेगुलर प्रोसेस फॉलो करे। आपको बता देते हैं कि आर्मी में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन की चर्चा सालों से हो रही है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में तो महिलाओं की भर्ती होती है, पर परमानेंट कमीशन में नहीं। इस पर कई याचिकाएं डली और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला भी सुनाया था और कहा था कि 3 महीने के अंदर परमानेंट कमीशन में नियुक्तियां हों। अब दोबारा ये मामला उठा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन ठीक से हुआ नहीं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि परमानेंट कमीशन होता क्या है, जिस पर पूरा विवाद चल रहा है। आर्मी में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन में काम करने के बाद किसी भी पुरुष को परमानेंट कमीशन का ऑप्शन दिया जाता है, उसकी फिजिकल कंडीशन और मेडिकल कंडीशन को देखते हुए। और भी इसके कई पैमाने हैं, पर ऐसा कोई ऑप्शन महिलाओं के लिए नहीं था। इसका मतलब ये कि आर्मी में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन में काम करने के बाद महिलाएं ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाती थी। कई महिला अधिकारियों ने इस भेदभाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल निर्देश दिए कि ये महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो और उन्हें भी परमानेंट कमीशन का मौका मिले। सेलेक्ट होने वाली फीमेल ऑफिसर्स आगे भी सर्विस कर सकेंगी और रैंक के हिसाब से रिटायर हों। आर्मी में महिलाओं को अब बराबरी का हक मिलेगा। महिलाओं को सेना की सभी 10 स्ट्रीम, आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉप, इंटेलिजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और एजुकेशन कॉप में परमानेंट कमीशन मिल पाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद इन महिलाओं को काफ़ी अड़चनें आईं। पूरा विवाद था कि महिलाओं की पोस्टिंग कैसे हो, उन्हें फील्ड वर्क कैसे दिया जाए, मेडिकल फिटनेस के क्या पैमाने हों, वगैरह वगैरह। भारतीय सेना की 17 महिला अधिकारियों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार ने अभी तक सिर्फ 50% महिला अफसरों को स्थायी कमीशन ही दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने सेना की कई महिला अधिकारियों को फिटनेस और दूसरी योग्यताओं और शर्तों को पूरा करने के बावजूद स्थायी कमीशन नहीं देने पर नाराजगी जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस के नियमों को भी तर्कहीन बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे समाज का ताना बाना पुरुषों की ओर से पुरुषों के लिए ही बनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि सेना द्वारा अपनाए गए मानकों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि जब एक महिला सेना को अपना करियर चुनती है तो उसे कई कड़ी परीक्षाओं को पार करना पड़ता है। ये तब और मुश्किल हो जाता है जब समाज महिलाओं पर बच्चों के देखभाल और घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी भी डालता है। कोर्ट ने कहा कि रिजेक्टेड हुई महिलाओं का 1 महीने के अंदर फिर से मेडिकल होगा और 2 महीने के अंदर परमानेंट कमीशन दिया जाएगा अगर वो मेडिकली फिट होती हैं। अब तक 284 में से सिर्फ 161 महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया गया है। इन महिलाओं को मेडिकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनको रिजेक्ट किया गया है उनको एक और मौका दिया जाए। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि हम महिलाओं की समानता की बात करते हैं पर उनको मौका ही नहीं देना चाहते। जब तक मौका नहीं देंगे तब तक कैसी समानता। अभी भी कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जहां महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए जाते या उन्हें पुरुषों से कम आंका जाता है। पर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौका देंगे तभी महिलाओं को समानता मिलेगी। दिल्ली पुलिस की जाबाज सब इंस्पेक्टर प्रियंका को भी मौका मिला तो उसने अपने आप को साबित किया। अब उम्मीद करते हैं कि आर्मी के परमानेंट कमीशन में भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।